स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन, जिसमें कि हम शिक्षा जगत से जुड़ी हुई भारत के विभिन्न राज्यों की विभिन्न यूनिवर्सिटियों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में वीडियो का निर्माण करते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम ही है कि वर्तमान में कोविड-19 कोरोना संक्रमण काल चल रहा है और कोरोना संक्रमण काल का प्रभाव भारत ही नहीं बल्कि विश्व के सभी विकसित और विकासशील राष्ट्रों पर स्पष्ट रूप में देखा जा चुका है। ऐसे में शिक्षण संस्थानों में वार्षिक परीक्षाओं का जो आयोजन किया जाना था वो नहीं करवाया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से राजस्थान के विभिन्न विश्वविद्यालयों में आयोजित होने वाली वार्षिक परीक्षाओं के संबंध में जो छात्र संगठन है वो एक तरह से रोष प्रदर्शन कर रहे थे और आखिरकार ये जो छात्रों का प्रदर्शन था ये इस परीक्षाओं के संबंध में परीक्षाओं को स्थगित करवा पाया। मुख्यमंत्री राजस्थान के द्वारा निवास स्थान पर एक मीटिंग का आयोजन किया गया और इस मीटिंग में करीबन राजस्थान राज्य के 14 विश्वविद्यालयों को एक लेटर जारी किया गया, जिसके अंतर्गत विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों और तकनीकी शिक्षण संस्थानों में अब कोरोना संक्रमण के कारण यूजी और पीजी यानी स्नातकोत्तर और स्नातक की जो परीक्षाएं हैं वो नहीं करवाई जा सकेंगी इस वर्ष। तो आज की इस वीडियो में इसी संबंध में हम अध्ययन करेंगे। तो अभी तक अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शिक्षा जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों के संबंध में हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक इसी तरह अगर आपको हमसे जुड़ने में किसी तरह की कोई समस्या आ रही है तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर 9355695753 पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम और यूट्यूब दोनों पर ही हमारा जो चैनल है वो लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन के नाम पर है, जिसमें कि हम शिक्षा जगत से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में, नए नए नोटिसों के बारे में, परीक्षाओं के बारे में, नए एडमिशन के संबंध में जानकारी के आधार पर वीडियो तैयार करते रहते हैं। ये लेटर की जो कॉपी है उसमें स्पष्ट रूप में लिखा गया है कि राजस्थान सरकार शिक्षा ग्रुप 4 विभाग, पत्र क्रमांक जयपुर, दिनांक 5/7/2020 यानी आज की ही दिनांक में ये पत्र जारी किया गया है। इस पत्र में राज्य के कुल 14 कुलपतियों को एक लेटर जारी किया गया है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा जो कि ओपन यूनिवर्सिटी है, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर, महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर, कोटा विश्वविद्यालय कोटा, कोटा स्टेट यूनिवर्सिटी जो है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर, महाराजा सूरजमल ब्रिज विश्वविद्यालय भरतपुर, राजऋषि भरतहरि मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर, गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा, हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय जयपुर। यानी कि कुल 14 जो विश्वविद्यालय हैं उन सभी के कुलपतियों को एक लेटर जारी किया गया है। इस लेटर में जो मुख्य विषय है वो है विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों की स्थगित परीक्षाओं बाबत। विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों की स्थगित परीक्षाओं बाबत यानी कि जो परीक्षाएं हैं वो एक तरह से रोक दी गई हैं के संबंध में ये एक लेटर जारी किया गया है। ये इस लेटर का सबसे महत्वपूर्ण एक तरह से पॉइंट है। कोरोना संक्रमण काल की वजह से सभी विद्यार्थियों के लिए, अभिभावकों के लिए या राज्य के सभी नागरिकों के लिए ये बहुत ही राहत भरी खबर है
क्योंकि घर से कोई विद्यार्थी बिल्कुल सही चलता है और रास्ते में अगर वो किसी कोरोना संक्रमित के संपर्क में आ जाता है किसी भी रूप में, तो ऐसी परिस्थिति में वो विद्यार्थी जब आगे परीक्षा केंद्र पे जाता है तो वहां परीक्षा केंद्र पे भी वो कुछ विद्यार्थियों या कुछ से बहुत से विद्यार्थियों को संक्रमित कर सकता है और इसका पता जो है वो काफी समय बाद लगता है। तो ऐसे ही कुछ बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए कोरोना संक्रमण जो है वो कम न होते हुए बल्कि इसकी मात्रा धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है, यानी कि एक तरह से निश्चित रूप में कंट्रोल में नहीं है, के आधार पर इन परीक्षाओं को स्थगित किया गया है। इसी लेटर में आगे की तरफ पढ़ा जाए तो इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि महोदया, उपर्युक्त विषय अंतर्गत आपका ध्यान विभाग के संदर्भित पत्र दिनांक 3/6/2020 की ओर आकर्षित किया जाता है, जिसके द्वारा विस्तृत कार्य योजना बनाकर विश्वविद्यालय की स्थगित परीक्षाएं स्थिति सामान्य होने पर कोरोना वायरस से बचाव हेतु आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय अपनाते हुए जुलाई मध्य से करवाने हेतु लिखा गया था। यानी कि एक लेटर पहली जारी किया गया था जिसमें यह था कि आप सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए परीक्षाओं का आयोजन करेंगे। जैसे कि इसमें दिया गया है कि विभाग द्वारा सम संख्या पत्र दिनांक 3/6/2020, और यहां भी हम देख सकते हैं कि पत्र संदर्भित पत्र दिनांक 3/6/2020, तो ये 3/6/2020 को जो पत्र दिया गया था उस पत्र का यह संदर्भ रूप में वर्णन करते हुए ये बात बताई गई है, जिसमें कि जुलाई मध्य से करवाने हेतु लिखा गया था। जो उपयुक्त आवश्यक जो सुझाव है उनको अपनाते हुए कोरोना संक्रमण काल में परीक्षाओं करवाने के संबंध में बताया गया था। तो इस संबंध में हमने एक वीडियो का निर्माण किया है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ आई बटन में आपको उस वीडियो का लिंक जो है वो प्राप्त हो जाएगा। उस वीडियो को भी एक बार आप जरूर देख लें कि क्या क्या सुरक्षात्मक उपाय लागू करके परीक्षाएं करवाने के संबंध में निर्देश दिया गया था। इसी पत्र में चूंकि कोविड-19 के संदर्भ में स्थिति अभी सामान्य नहीं हुई है, तो यहां ये इन्होंने एक बहुत ही सही बात यह महत्वपूर्ण बिंदु उठाया है कि अभी तक कोविड जो 19 है उससे स्थिति जो है वो सामान्य नहीं हुई है, संक्रमितों का मिलना जारी है। इस संदर्भ में दिनांक 4/7/2000 को माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास पर हुई उच्च स्तरीय मीटिंग में कोरोना महामारी के संक्रमण की स्थिति के मद्देनजर निर्णय लिया गया है कि इस वर्ष प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और तकनीकी शिक्षण संस्थानों में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं नहीं करवाई जाएंगी। यानी एक विशेष परिस्थिति कोरोना संक्रमण काल के कारण माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जो निवास स्थल है वहां पर एक विशेष मीटिंग का आयोजन किया गया और जिसमें ये कहा गया है कि विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और तकनीकी शिक्षण संस्थानों में जो परीक्षाएं हैं वो नहीं करवाई जाएंगी। परीक्षार्थियों को बिना परीक्षा के अगली कक्षा में प्रमोट किया जाएगा। प्रमोट होने वाले विद्यार्थियों के अंकों के निर्धारण के संबंध में भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा आगामी कुछ दिनों में जारी होने वाले दिशा निर्देशों का अध्ययन कर समुचित निर्णय से अवगत करा दिया जाएगा। अब विद्यार्थियों को आगे की कक्षा में प्रमोट तो किया जा रहा है, यानी उसे आगे की कक्षा में किया जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ इन विद्यार्थियों को विगत वर्ष में, वर्तमान वर्ष में वार्षिक परीक्षा के अंक किस रूप में दिए जाएंगे, इस संबंध में अभी भारत सरकार के द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा आगामी समय में जो दिशा निर्देश दिए जाएंगे उसके आधार पर एक तरह से जानकारी दे दी जाएगी, यानी कि नंबर किस तरह विद्यार्थियों को देने हैं। तो मुख्यमंत्री जनसंपर्क प्रकोष्ठ द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति की प्रति संदर्भ हेतु संलग्न है। तो यह मूल रूप में इसमें बात कही गई है कि एक तो कोरोना संक्रमण जो है वो बढ़ता जा रहा है, स्थिति सामान्य नहीं हुई है, दूसरी संक्रमितों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। तो ऐसी परिस्थिति में स्थिति सामान्य न होने के कारण जो विभिन्न विश्वविद्यालयों की जो वार्षिक परीक्षाएं हैं या विश्वविद्यालयों से संबंधित जो महाविद्यालय हैं में वार्षिक परीक्षा का जो आयोजन किया जाना था उस वार्षिक परीक्षा का आयोजन जो है वो अब नहीं किया जाएगा।
साथ ही साथ विद्यार्थियों को आगे की कक्षा में प्रमोट कर दिया जाएगा। और इसके साथ साथ नंबर देने के लिए इन्होंने कहा है कि भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा इस संबंध में आगामी जो भी दिशा निर्देश प्रदान किए जाएंगे के आधार पर अंक जो हैं वो दिए जाएंगे। तो अब इसी संबंध में ये जो पत्र है ये शासन सचिव उच्च शिक्षा के द्वारा जारी किया गया है। और इस पत्र को अगर आप और थोड़ा देखें तो इस पत्र की जो एक तरह से प्रति है वो निम्नलिखित को भी भेजी गई है। सचिव कुलाधिपति एवं राज्यपाल राजस्थान राजभवन जयपुर। कुलाधिपति जो राज्यपाल होते हैं वो सभी विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं। निजी सचिव प्रमुख सचिव माध्यमिक माननीय मुख्यमंत्री महोदय। निजी सचिव प्रमुख सचिव माननीय मुख्यमंत्री महोदय। विशिष्ट सहायक माननीय मंत्री महोदय उच्च शिक्षा। निजी सचिव शासन सचिव उच्च शिक्षा। निदेशक कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर। कुल सचिवगण समस्त संबंधित राज्य वित्तीय पोषित विश्वविद्यालय। कुल सचिवगण समस्त निजी विश्वविद्यालय राजस्थान रक्षित पत्रावली। तो अब इसमें ये जो एक तरह से राज्य सरकार द्वारा पोषित जो एक तरह से स्टेट यूनिवर्सिटी हैं उन पे तो ये चीज लागू ही है। साथ ही साथ समस्त निजी जो विश्वविद्यालय हैं यानी कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटियां हैं उन सभी पर भी यह पत्र और ये जो निर्देश हैं ये सभी पर लागू हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारी इस वीडियो को देखते हुए हमारे इस चैनल लेट्स ऑनलाइन एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सहपाठियों के साथ शेयर करें ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक पहुंच सके और भविष्य में भी हम इस तरह की वीडियो जो है वो और अधिक बनाते रहेंगे। धन्यवाद।